रहस्यमयी रात का भूतिया किस्सा। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था सरगांव। यह गांव जंगलों और पहाड़ियों के बीच छुपा हुआ था और लोग यहां जाने से कतराते थे। गांव के किनारे पर एक पुराना हवेली जैसा खंडहर था जिसे लोग तिमिर हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता कि वहां जो भी रात को गया वो कभी वापस नहीं आया। एक बार गांव में एक युवक अजय आया जिसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह उस तिमिर हवेली में एक पूरी रात बिताएगा और अपने डर को हराएगा। उसने कुछ जरूरी सामान लिया और हवेली की ओर चल पड़ा। रात गहरी होती जा रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही अजय को एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके चारों ओर जाल बिछा दिया हो। हवेली के दरवाजे से एक हल्की सी चीख की आवाज आई। अजय ने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर का नजारा बेहद डरावना था। हर दीवार पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी और एक फीकी सी सफेद रोशनी हर चीज को रहस्यमयी बना रही थी। अचानक उसे ऊपर मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कदमों की आवाज ऐसे गूंज रही थी जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा हो। अजय ने साहस जुटाया और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा उसने देखा कि एक परछाई उसके सामने खड़ी थी। उस परछाई का चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें बेहद चमकदार और डरावनी थी। अजय कांप उठा, उसके पैर जैसे जड़ हो गए। अचानक वह परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी। अजय ने घबराकर वापस दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने साथ छोड़ दिया। तभी परछाई ने अजय ने अपने जीवन के लिए प्रार्थना की और किसी तरह हिम्मत जुटाकर भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अजय ने पूरी ताकत से दरवाजा खटखटाया, लेकिन सब बेकार था। अब उसे एहसास हुआ कि वह इस हवेली में फंस चुका था। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के पास पहुंचे, लेकिन अजय का कोई नामोनिशान नहीं था। लोगों का मानना था कि हवेली की रहस्यमयी ताकतों ने उसे हमेशा के लिए अपने में समा लिया। आज भी सरगांव के लोग तिमिर हवेली के पास जाने से कतराते हैं और जब भी कोई बाहरी व्यक्ति गांव आता है और उस हवेली के बारे में पूछता है तो लोग बस एक ही बात कहते हैं, तिमिर हवेली में जो गया वो कभी वापस नहीं आया।